नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। आज भाग्यफल में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का अद्वितीय सार्वभौमिक महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र में घर की कई चीजों के लिए उचित दिशा निर्देश होते हैं, उसके नियम होते हैं, वो बताए गए हैं। वास्तु के नियमों का पालन करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और शांति और समृद्धि भी आती है। घर के मालिक की राशि के अनुसार मकान के मुख्य दरवाजे के शुभ और अशुभ परिणामों को जाना जा सकता है। इसी बारे में आज हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वास्तुशास्त्र को लेकर। आचार्य जी, कई सारे उसमें चीज़ें बताई जाती है, घर को कैसे व्यवस्थित रखना है। वास्तुशास्त्र से घर की हर चीज़ अगर रखी जाती है तो काफ़ी परिवर्तन आता है, काफ़ी सकारात्मकता आती है और उसको पालन करने से ही जीवन में काफ़ी चीज़ें सही रहती है। क्या हो अगर कोई वास्तुशास्त्र के अनुसार इन चीज़ों को ना माने या जिसका विश्वास ना हो या उनको उस चीज़ को देखकर वो घर का निर्माण ना करे या चीज़ों को व्यवस्थित ना रखे, तो उसके जीवन में किस तरीके की समस्याएं आ सकती है और उसका उपाय क्या है? देखिए, आज का बहुत अच्छा प्रसंग आपने लिया है। इसका वास्तुशास्त्र में अद्वितीय सार्वभौमिक परिणाम होते हैं, महत्व होता है। तो फिर उसे हमें क्यों छोड़ना चाहिए, उससे वंचित क्यों रहना चाहिए? जब उचित दिशा में निर्देश वास्तु के मिलते हैं, वो हम निर्माण ना करें और एक मान लीजिए जिद करें कि नहीं करना है, तो फिर उसके लिए तैयार हो जाएं। आपको कष्ट तो झेलने पड़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वास्तु से निर्मित मकान नहीं है और बहुत पुराना मकान है, उसको चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी समस्या किसी के सामने है, तो उसके लिए हम बताना चाहते हैं कि आप अपने प्रवेश द्वार पर, जो गणपति प्रवेश द्वार पर विराजमान करते हैं, वहां उल्टे हाथ पर पंचमुखी हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए बैठा दीजिए। तो वो आपके वास्तु दोष में काफी काफी राहत देगा और यहाँ तक कि उसको आपके पक्ष में करने का प्रयास करेगा। क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी जब बैठते हैं तो उसका बहुत लाभ होता है। और ये बात सही है चंद्र जी की, वास्तु में सिद्धांत को अपनाने से, उनके नियम से रहने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है, वातावरण शुद्ध और सुरक्षित होता है। और वास्तु की नींव विश्वकर्मा जी ने रखी थी। इसके अनुसार किसी भवन के निर्माण में वास्तु का अत्यधिक महत्व बन जाता है। जब विश्वकर्मा जी खुद वास्तु को मान रहे हैं, उन्होंने नींव रखी। वास्तु का महत्व क्या है? देखिए, वास्तु का महत्व यदि किसी के जहन में ये बात है तो बड़े ध्यान से सुनिए कि ये रहने या काम करने की जगह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ले जाने में मदद करता है। इसके अलावा आप वास्तु के 5 तत्वों में आसानी से सामंजस्य बैठा सकते हैं। साथ ही उचित वास्तु सुझाव के साथ आप शिक्षा, कैरियर, वित्त, अन्य प्रयासों में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों नहीं वास्तु को फॉलो करें? वास्तु को फॉलो करना ही चाहिए। वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुख्य द्वार वास्तु का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि ये आपके घर का प्रवेश द्वार होता है। मुख्य द्वार हमेशा उत्तर पूरब और उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मुख्य द्वार का निर्माण उत्तम गुणवत्ता की से होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत साज सज्जा से सुसज्जित होना चाहिए। वहां वास्तु के शास्त्र के अनुसार 8 कोने माने गए हैं। अब 8 कोने कौन से होते हैं? जैसे 4 कोने होते हैं और वो होते हैं ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। लेकिन ईशान कोण में उत्तर पूर्व यानी 2 कोण हो गए और दक्षिण पूर्व अग्नि कोण हो गया, नैऋत्य कोण पश्चिम दक्षिण हो गया और वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम का कोण हो गया। इस प्रकार 8 कोण होते हैं। कौन सा ग्रह किस दिशा का स्वामी होता है, ये बड़ी बात है। और ये बात आपके जहन में इसलिए लाना चाहते हैं कि बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं, बृहस्पति यानी गुरु ईशान कोण के स्वामी होते हैं और उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं।
शुक्र आग्नेय कोण के स्वामी होते हैं। दक्षिण और पूर्व दिशा के स्वामी, यानी जो दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी हैं, और शनि ग्रह पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। तो शुक्रदेव जो है वो दक्षिण के स्वामी हो जाते हैं। दरअसल में ये सारी बातें हम आपको इसलिए बतला रहे हैं ताकि आप वास्तु को समझें कि वास्तु है क्या। दरअसल में वास्तु के लिए यहाँ चंद्रश्री बहन ने बड़ा एक प्रयास किया है कि हम ज्योतिष की बात करते हैं, पर यदा कदा वास्तु से संबंधित बात करें, और उसमें रहने वाले लोग और वास्तु को फॉलो करने वाले लोग जब खुशी रहेंगे, खुशी नजर आएंगे और खुशहाली उनके आंगन में आएगी, तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं आत्मा से धन्यवाद करेंगे कि जी न्यूज़ राजस्थान के द्वारा हमें कुछ टिप्स मिली और उनसे आज हमारे घर में आनंद है, और वही प्रयास में हम ये कार्यक्रम को रखते हैं। तो घर के वास्तु के मूल सिद्धांतों में मुख्य प्रवेश द्वार हुआ, और इसी के साथ सामंजस्यपूर्ण आप फर्नीचर की व्यवस्था करें, विशिष्ट रंग और सामग्री, प्राकृतिक प्रकाश और वायु संचार, और पेड़ पौधे ये पवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को हमको प्रदान करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके वास्तु बनाया जाता है, और इन सब बातों को ध्यान में उम्मीद करते हैं कि आप जरूर रखेंगे। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चंद्रश्री जी, आपने इतना अच्छा टॉपिक आज मुझे दिया, मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। जी आचार्य जी, और इसी से रिलेटेड हमारे साथ कई सारे कॉलर्स भी जुड़ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े तो ज़्यादा सवाल होंगे। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राम राम जी। राम राम बोल रहा हूँ भैया जी से। जी। मेरे बेटे को 1974 जी। अर्ली मॉर्निंग 2 बजे जी। सामने देहरादून जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जिस जगह भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अपना ड्यूटी चलाता हूँ, मैं छोड़ के दूसरी जगह काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? देखिए, आपको अभी आपको तुला लगन में जन्म लिया आपने। सूर्य की महादशा है, केतु का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है, और मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपका बृहस्पति नीच का शुभ भाव में बैठा हुआ है। हालांकि बुद्धादित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, नीच राजभंग योग बन रहा है, मगर आपको मन में असंतुष्टि रहेगी। आप श्रीमान अपने घर से और उत्तर की तरफ जब जाएंगे, तो या पश्चिम की तरफ अपने घर से उत्तर पश्चिम तरफ जाएंगे, तो वहां प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, और सुख शांति प्राप्त करेंगे, और मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन हनुमान जी को इष्ट बना लीजिए आप, हनुमान जी को सर्वस्व मान लीजिए आप। सर्वस्व यदि कोई है तो हनुमान जी है। ऐसी भावना से, इस सिद्धांत से अपना जीवन को नियमित रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से जिए। सुबह जल्दी 5 बजे उठें, और भगवान की पूजा अर्चन करने के बाद सूर्य को जल चढ़ा के अपना काम की शुरुआत करें। देखिए आपको कितना अच्छा होगा। आप करिएगा, और हनुमान जी का इष्ट रखिएगा, क्योंकि लगन से इष्ट का हम जरूर देख लेते हैं। और चंद्रश्री जी जो इष्ट की पालना करते हैं, इष्ट की पालना करते हैं, इष्ट की पूजा करते हैं, मानते हैं, वो लोग फिर जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। जी जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, मैंने मोनिका सिंह के बारे में पूछा था, उसके इस दिनों में यहाँ खराब हो जाते हैं गुरुजी, तो अभी इसकी शादी भी है। ये तो गुरुजी आपने बताया था कि नारियल लेना 7 और 7 शनिवार से ऊपर बार का तो पीपल में करवाने गुरुजी। तो गुरुजी अभी वो ससुराल चली जाएगी, तो हमें एक शनिवार इसके सबसे सातों के सातों फिर से बार का और कहीं पीपल में दबा दें गुरुजी। एक साथ नहीं चढ़ाना, हर शनिवार को चढ़ाना है, हर शनिवार को। मतलब ये 7 शनिवार चढ़ाना है, मतलब एक ही दिन में 7 नहीं करने, 7 अलग अलग शनिवार को, तो फिर ठीक रहेगा। जी। जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मनोज सिंह बोल रहा हूँ पंडित जी, सादर प्रणाम। जी, आयुष्मान खुश रहो। कहिए क्या समाचार के बारे में सर? बेटी का नाम है प्रिया, डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 2011, समय 6:05 शाम का, जन्म स्थान है रानीपाली राजस्थान।
सवाल बेटी की पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ और भविष्य तो उसको किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, साइंस में या आर्ट्स में, और सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, मार्गदर्शन करें। सादर प्रणाम। देखिए, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है मनोहर जी। आपकी बेटी ने कर्क लगन में जन्म लिया है और मैं आपको बताऊं इनको आर्ट्स दिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप साइंस वाइंस के चक्कर मत पड़ना, नहीं तो आगे चल नहीं पाएंगी। आर्ट्स दिलवाइए और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाना, निश्चित रूप से बच्ची को सफलता मिलेगी या फिर एसएससी की तैयारी कर लेगी। तो ये आप इनको आर्ट्स दिलवाइएगा, बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। और हरि ध्रुवा प्रति बुधवार को गणेश जी को सुबह 9 बजे से पहले चढ़ाने के लिए कहिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। बहुत मंगल आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से, और मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि मैंने दिवाली पे कमल गट्टे 11 कमल गट्टे चढ़ाए थे और वो लक्ष्मी जी के सामने रख दिए थे। एक नारियल था छोटा, मतलब एक आधी नारियल, तो उन दोनों को मैंने उस तस्वीर को मैंने पूजा घर में लगा ली है, तो उसके सामने वो कमल गट्टे और वो नारियल रख दिया है। यह कैसा है, ये ठीक है या नहीं है? देखिए, एक बात ध्यान रखो एक बात कि कमल गट्टे के जो दाने होते हैं, विशेष रूप से कमल गट्टा कमल के फूल से निकलता है और कमल गट्टे की माला बना करके लक्ष्मी जी को पहनाई जाती है। लक्ष्मी जी माता प्रसन्न होती है या उनके आगे रखा जाता है, क्योंकि कमल का फूल माँ लक्ष्मी विराजमान है और उसी में से फल निकलता है। हमेशा ध्यान रखें, लक्ष्मी जी के पास अग्नि प्रज्वलित करके कमल गट्टा को डुबो करके और हवन के रूप में यदि कोई करता है तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जो आपने दिवाली के दिन किया है, कमल के बीच की एक माला तैयार करके और दिवाली के दिन इस माला की पूजा करते हुए और फिर रोज पूजा करते और मंत्र बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं, आपने भर के रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कमल गट्टे को जो है माला बना के पहना दो, खाली ऐसे खुले मत रखो। कमल के पुष्प से निकलते हैं ये। माँ लक्ष्मी जी को कमल गट्टा बहुत प्रिय होता है, उनके पास रखना बहुत शुभ है, लेकिन माला पहना के रखें तो और भी शुभ है। माँ लक्ष्मी नमः बोलते हुए करना, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर की ओर बढ़ेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी प्रणाम। हाँ आयुष्मान कैसे हैं? हाँ जी राजेंद्र जी, क्या हाल है, कैसे हैं? मुझे मकान का प्रश्न कल अधूरा रह गया था, कोई जवाब नहीं मिला, ना पूछ पाए मैं पुलिस से। डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम राजेंद्र, डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी 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 सुबह के 4 बजे स्थान बीकानेर। ये 16 की रात 17 की सुबह, 17 सितंबर 1965 सुबह 4 बजे स्थान बीकानेर। मुझे मकान मैंने 2008 में बनाना शुरू किया था, तो डेरे की पुराने डेरे की जमीन थी। वो मकान मैंने 2 किस्म बनवा तो लिया, उसमें हालात अनुकूल है, उसके बाद प्रतिकूल हो गया। मैं मकान बेचना चाहता हूँ, उसका सौदा इसी के हिसाब से हो नहीं पा रहा है, तो ये कब तक होगा? मुझे इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि अच्छी कीमत मिल जाए और जल्दी सौदा हो जाए? देखिए, आपका बहुत स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में। क्षमा कीजिए, लेकिन आपका सौदा अभी नहीं हो रहा है। आपका सौदा बैठेगा, ये सौदा बैठेगा आपका 2025 में अप्रैल के आसपास। और यदि आप कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम करें, जिस मकान में को बेचना चाहते हैं उसमें, चूंकि आप धार्मिक हैं, एक मार्बल का टुकड़ा लें 2 बाई 2 का, और उसमें एक चौकोर बना के और षोडश मातृका का मंडल बना दें, यानी 16 बिंदी लगा दें, 7 लाइन खींच दें सप्तग्रत मातृका की, और 9 बिंदी फिर लगा दें 9 ग्रहों का, और एक बीच में स्वास्तिक बना दें और एक भैरव जी का त्रिशूल बना दें। और वास्तु का एक मंत्र है, वो बहुत सूक्ष्म मंत्र है, वास्तुदेवाय नमः। इसको चौक में रख दो, अपना जो मकान बेचना चाहते हैं, चौक कहें तो जो सेंटर होता है ना, ब्रह्मस्थल, वहां रख दीजिए और उसको वहां 64 दिन रखिए। 64 दिन के अंदर आपका मकान निकल जाएगा। ये करके रखना शनिवार के दिन 12 से 4 बजे के बीच में, निश्चित रूप से आपका मकान निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं करें। जी। एक और कॉलर को ले लेते हैं आचार्य जी। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, मैं चूरू से ऋषवर सिंह बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख है 14/7/1962।
समय शाम के 5:15 बजे, जन्म स्थान बीकानेर राजस्थान। जी। सर गुरुजी मेरे घर के सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, काफी बड़ा है, और उसकी छाया मेरे घर पे पड़ती है शाम के टाइम, तो मैं उसको हटवा सकता हूँ क्या? उसे वहाँ मुझे कुछ मकान भी बनाना है। अच्छा, शीशम, देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बात सही है कि शीशम का जो महत्व होता है वो ये माना जाता है कि भाई ये लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, और इसमें एनीमिया होता है। शीशम के पत्ते भी बहुत बीमारियों में काम करते हैं। खैर, मैं वो उतनी बात करूंगा। शीशम का घर के आगे होना बहुत ही शुभ होता है। हटाने की बात ना करें, आप उसको छोड़ के मकान बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शीशम एक प्रॉस्पेरिटी देने वाला पौधा होता है, और शीशम बहुत मजबूत होता है, तो ये घर को मजबूत बना देता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसे शीशम को घर के आगे रहना कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेदिक में शीशम को औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आपको बताएं कि शीशम के पेड़ यदि मान लीजिए कहीं रोड में भी आता तो नहीं काटते, गवर्नमेंट भी नहीं काटती, जी। इसलिए ये आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला होता है। इसको आप काटे नहीं, आप रहने दीजिए, और बाकी छोड़ के फिर बना दीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जी। जी। आचार्य जी, और वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से आर्थिक मामलों में काफी उतार चढ़ाव आएंगे। धन लाभ का प्रबंधन बहुत होशियारी से आज आपको करना चाहिए। कानूनी विवादों से आज आपको बचना चाहिए। यात्रा के संयोग दिखाई देते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में आज आपकी रुचि बनेगी। धर्म कर्म के कार्यों से मन को शांति प्राप्त होने वाली है। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कार्यस्थल पर तरक्की के कई मौके मिलेंगे। शैक्षणिक कार्यों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपनों का साथ मिलेगा। कैरियर में नई उपलब्धियां हासिल आज होंगी। व्यापार में विस्तार होगा, और रिलेशनशिप में व्यर्थ के वाद विवाद से आज बचना चाहिए। और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर अपने कई प्रकार से लाभ की स्थितियां बनेगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई देती है। मिथुन राशि के लोगों को आज घर में मरम्मत कराने के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आर्थिक मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए विवाद से बचना चाहिए। आपके रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा प्रयास करना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियां आज आपकी बढ़ेंगी। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को निवेश से जुड़े डिसीजन आज होशियारी से लेना चाहिए। आपको विरासत में पैतृक संपत्ति आज प्राप्त होने वाली है। कुछ जातक अच्छे पैकेज के साथ नई जॉब शुरुआत कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के मन में चिंताएं बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी में निवेश करना आज उचित रहेगा। कन्या राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनने वाला है। नए मौकों की तलाश में आज रहने वाले हैं। जीवन में नए बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अपार सफलता आज आपको प्राप्त होती है। आपके सभी सपने साकार हो रहे हैं। परिवार में जीवन के साथ जीने की आज स्थिति बनेगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जीवन में नए सरप्राइज आपको प्राप्त होने वाले हैं। बच्चों के बढ़ते डिमांड के से काफी चैलेंजिंग का दिन रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात आज आपकी बनेगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और करियर में सफलता प्राप्त होंगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक मामलों में किसी अनुभवी की सलाह लें, ठीक रहेगा। शांति रखें और चुनौतियों को डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। परिजनों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में आज आप हिस्सा लेंगे। बच्चों की उपलब्धियों से पेरेंट्स गर्व महसूस करेंगे।
और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। नई प्रॉपर्टी खरीदने या विरासत में संपत्ति मिलने की नई संभावना दिखाई देती है। व्यापार में तरक्की मिलेगी। स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हेल्दी डाइट से आपको स्वास्थ्य ऊर्जावान बनाएगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। रियल एस्टेट में निवेश करना लाभकारी साबित हो रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे निवेश ना करें। बिजनेसमैन को व्यापार में बढ़ोतरी के नए मौके मिलेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलती है। क्रोध से बचना चाहिए। वहीं पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को आसान दिमाग से सुलझाने का प्रयास करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। मौसम में परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लव लाइफ में रोमांटिक मोड आएंगे। जीवन साथी का सपोर्ट आज आपको प्राप्त हो रहा है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। अपने करियर गोल्स को लेकर के महत्वाकांक्षी नजर आ जा पाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आज आपको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। भी आपने जाना और क्या कुछ उपाय थे आचार्य जी ने आपको बताया, और आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम।